दोस्तों जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे अर्थव्यवस्था में विकास भी लगातार होता जा रहा है, जिसकी वजह से हमें बिजली की बहुत ज़्यादा ज़रूरतें आज के समय में बढ़ती जा रही हैं। और जिस तरह बिजली की ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं उस तरह बिजली के उत्पादन में भी हमें बढ़ोतरी करनी पड़ रही है। दोस्तों हमें ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिससे कि बिजली की कमी भविष्य में ना आए। और वैसे तो देखा जाए तो काफ़ी तरह से बिजली का उत्पादन किया जाता है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा आखिर सोलर पैनल से बिजली का उत्पादन कैसे करते हैं। दोस्तों बचपन से ही आप अपने स्कूलों में पढ़ते आ रहे हो सोलर पैनल्स के बारे में, जिसमें आपको बताया जाता है कि सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके हम बिजली का उत्पादन करते हैं। लेकिन कभी विस्तार से आपने नहीं जाना होगा कि आखिर सोलर पैनल्स आखिर काम कैसे करते हैं और उनसे बिजली का उत्पादन हम किस तरह कर पाते हैं, आखिर ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करने वाली है। तो जानेंगे आज के इस एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक प्लैनेट में। दोस्तों आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा आखिर सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके सोलर पैनल्स के द्वारा बिजली का उत्पादन कैसे किया जाता है। दोस्तों आज के समय में सोलर पैनल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और हर एक कंट्री सोलर पैनल्स का इस्तेमाल करके बिजली का उत्पादन कर भी रही है। दोस्तों आज के समय में अगर देखा जाए तो बिजली की ज़रूरतें बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिससे कि हमें अलग अलग तरीके से बिजली का उत्पादन करना पड़ रहा है। दोस्तों वैसे देखा जाए तो सोलर पैनल्स के द्वारा बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। इसके फायदे ये होंगे कि यदि हम अपने घर पे भी सोलर पैनल लगाते हैं तो वो पूरे घर में हम बिजली का इस्तेमाल बिना किसी शुल्क के कर सकते हैं। यानी कि जो सोलर पैनल्स हम अपने घर में लगाएंगे उससे हम पूरे घर को कंट्रोल भी कर सकते हैं और उससे मिलने वाली बिजली हमारे घर में बिना पैसे खर्च किए उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों देखा जाए तो सोलर पैनल्स के द्वारा बिजली का उत्पादन मौसम की जलवायु के ऊपर ही निर्भर करता है, क्योंकि जिस दिन धूप नहीं निकलेगी उस दिन बिजली का उत्पादन नहीं हो पाएगा। वैसे तो बहुत ज़्यादा फायदे हमें सोलर एनर्जी से मिल सकते हैं। देखा जाए तो ऐसे उपकरण आज के समय में मौजूद हैं जिससे कि हम सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके खाना भी बना सकते हैं, पानी को भी उबाल सकते हैं और बिजली का उत्पादन कर सकते हैं और बहुत सारे काम इससे हम कर सकते हैं। दोस्तों अगर देखा जाए तो हमारे भारत में भी सोलर पैनल्स का लगातार इस्तेमाल हो रहा है और हमारी सरकार इस पे गंभीर रूप से बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। दोस्तों हमारे भारत में एक राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा सोलर पैनल्स का इस्तेमाल किया गया है और सोलर पैनल्स के द्वारा बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। दोस्तों इस समय में राजस्थान में 1200 से भी ज़्यादा मेगावाट बिजली सोलर एनर्जी उत्पादन की क्षमता मौजूद है। दोस्तों देखा जाए तो आने वाले समय में इसकी क्षमता और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। दोस्तों हमारे भारत देश की सरकार सोलर एनर्जी का उत्पादन करने के लिए बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है और आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा सोलर पैनल्स हमें अपने भारत की सड़कों में और जगह जगह पर लगते हुए नज़र आ जाएंगे, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। दोस्तों सोलर पैनल का फ़ायदा ये होने वाला है कि ये किसी पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता और इससे कोई भी प्रदूषण हमें देखने को नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल सेफ है और सेफ तरीके से सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके बिजली का उत्पादन करता है, जिसका इस्तेमाल हम अपने घरों में कर भी रहे हैं। दोस्तों देखा जाए तो पुराने समय में लोगों को सोलर पैनल्स की ज़्यादातर जानकारी नहीं रहती थी, जिससे कि लोग सोलर पैनल्स का इस्तेमाल उस समय नहीं करते थे। तो आइए जानते हैं आखिर सोलर पैनल्स काम कैसे करते हैं और इससे बिजली का उत्पादन कैसे होने वाला है। दोस्तों ऐसे खुले स्थान को ढूंढ लिया जाता है जहाँ पर लगातार धूप आती हो। जैसे कि वो स्थान मिल जाए वहाँ पर बहुत सारे सोलर पैनल्स लगा दिए जाते हैं। दोस्तों सोलर पैनल्स जो होते हैं उसमें छोटे छोटे सोलर सेल्स लगे होते हैं और सोलर सेल्स से पूरा सोलर पैनल बना होता है। दोस्तों उसमें जो सोलर सेल्स लगे होते हैं वो दो अलग अलग सेमी कंडक्टिंग मटेरियल से बना होता है। दोस्तों उसमें दो प्रकार के सेमी कंडक्टिंग मटेरियल्स लगे होते हैं। तो उससे एक नेगेटिव भी होता है और एक पॉजिटिव होता है, जिसमें सिलिकॉन का इस्तेमाल किया गया होता है। तो सेमी कंडक्टिंग मटेरियल्स वो होते हैं जो कि हमारे टीवी, रेडियो या बाकी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। आपको मैं बता दूं आखिर कंडक्टर क्या होता है। तो जहाँ पर लगातार किसी भी अलग अलग धातु के तार का इस्तेमाल किया जाता है और बहुत सारी तार उसमें बिछी होती है। विभिन्न धातुओं की तारों का जो मॉड्यूल बना होता है उसे हम कंडक्टर बोलते हैं।
जैसे ही सूरज की रोशनी सोलर पैनल के ऊपर पड़ती है, उस समय पॉजिटिव कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कंडक्टर की ओर चलना शुरू कर देते हैं और जिस तरह और नेगेटिव कंडक्टर की ओर इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं उससे बिजली का उत्पादन होता है। यानी कि अगर सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं तो जिस तरह सूरज की रोशनी सोलर पैनल के ऊपर पड़ती है उस समय उसमें जो सोलर सेल्स लगे होते हैं, उस समय सोलर सेल्स सूरज की रोशनी को बिजली में परिवर्तित करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि बिजली का उत्पादन शुरू हो जाता है। दोस्तों, सोलर पैनल्स के साथ एक बैटरी लगाई जाती है जिसमें सारी सौर ऊर्जा को एकत्रित कर लिया जाता है, जिससे कि वो बैटरी चार्ज हो जाती है, जिससे कि हम अपने घरों में या कभी भी किसी भी समय हम उस सोलर एनर्जी के द्वारा एकत्रित हुई बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, सिंपल भाषा में इसी तरह ही सोलर पैनल्स के द्वारा बिजली का उत्पादन होता है और इस तरह सोलर पैनल्स काम करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।